बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है ये फ्रिज 2-3 बार इसको डीफ्रोस्ट करने के बाद भी, और ये आइस जो आप देख रहे हैं ये सारा आइस पे गर्म पानी डालकर और निकालने के बाद भी 2-3 दिन 1 हफ्ता तक ठीक चला। उसके बाद फिर ऐसे ही आइस जम रहा है और नीचे जो फ्रिज के ये पोर्ट हैं, इन नीचे के जो कंपार्टमेंट है इसमें कहीं कोई ठंडा नहीं कर रहा है और ऊपर बस आइस जमते जा रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम दूसरे हो सकता है। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इस वीडियो को। ये देखिए हमने ये इसका पूरा कवर वगैरह सब खोल दिया है, जो कि अगर आप ये खोलना नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जाकर के कैसे खोला जाता है। वैसे बहुत ही ईजी है, एक स्क्रू है और वो कवर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ इसको इस वाले जो प्लेट है इसको निकालने के लिए पहले हम आइस को थोड़ा सा गलाएंगे और उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमने इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म पानी लिया और ऐसे ऐसे डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा लूज़ हो जाए। फिर ये जो प्लेट है ये आसानी से निकल जाएगी। ये देखिए थोड़ा सा जैसे ही पानी डाला और बर्फ़ थोड़ा सा पिघला, मेल्ट हुआ, तो उसके बाद ये इस बाहर आने लगी, वरना ये पहले बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। तो इसलिए आप ज़बरदस्ती ना करें, इसको थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको गलने दें और फिर इसे आराम से निकाल सकते हैं बाहर। ये देखिए, ये देखिए इजी आ गया। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ऐसे ही 2-3 बार आगे पीछे करेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। और नीचे ये हुक है, ये देखिए ये हुक से बाहर हमने निकाल दिया। अब इस प्लेट को हम ऐसे मूव कर लेंगे और उसके बाद अब देखिए अभी 1 हफ्ता पहले हमने इसको क्लीन किया था और आइस को मेल्ट किया था। अब देखिए फिर पूरा इसके अंदर आइस जम चुका है। तो अब इसको हम प्लेट को यहाँ से ये बाहर निकाल लेते हैं। वायर को पहले हम प्लग को अनप्लग कर लेते हैं। ये देखिए अनप्लग कर लिया उधर से। अब इसको हम ऐसे पुश करेंगे और ये देखिए यहाँ से नज़दीक से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये ऐसे इसको ऐसे दबा करके और ऐसे देखिए हिलाएंगे हल्का सा, ये बाहर आ गई, ये पिन बाहर आ गई। अब इस पूरी प्लेट को हम बाहर ले लेते हैं। अब उसके बाद हम इसको पहले ये सारे आइस को गर्म पानी डाल करके इसको मेल्ट करेंगे। ये पिघलने के बाद में फिर हम इसमें देखते हैं हीटर का या और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों नीचे ठंडा नहीं करने का कारण यही होता है कि जब ये सारा आइस जम जाता है तो जमने के बाद ये सारे जो रास्ते हैं इसका ब्लॉक हो जाते हैं और जो फ़ैन कैपिलरी फैन जो चलती है तो एयर को नीचे नहीं पहुंचा पाता है। एयर को नीचे पहुंचाने वाला सारा रास्ता बंद हो चुका है, तो कहां से नीचे फ्रिज ठंडी कर ही नहीं सकती है। अभी देखिए हम इसके ऊपर गर्म पानी लेंगे और ऐसे डालते जाएंगे। ये जब तक पूरा मेल्ट ना हो जाए जब तक हम इस पर गर्म पानी डालेंगे। फिर मैं आपको पूरा मेल्ट होने के बाद दिखाता हूँ। ये देखिए ये प्लग भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ये दबाने के बाद थोड़ा थोड़ा ये बाहर आ रहा है। ये देखिए ये भी बाहर आ गया। दोस्तों ये देखिए पूरा आइस मेल्ट होने के बाद में ये कितना क्लीन हो गया। और अभी इसी हालत में चालू कर देंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ये फिर 2-3 दिन में फिर आइस जम के बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम, असल प्रॉब्लम। ये देखिए बाहर निकल गया ये, और ये दबना ज़रूरी है। ये बैक साइड में देखिए क्लिप है इसमें, ये दबने के बाद ये बाहर निकल गया। अब ये देखिए इसको अब बायोमेटल को हम ऐसे ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए बाहर आ रहा है ये देखिए ये जो टाई बेल्ट है इसको हम काट देंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ वैसे आने के लिए। देखिए ये आ रहा है, ये देखिए बायोमेटल ये बाहर आ गया और इसको अब हम चेक करेंगे। देखिए ये बायोमेटल बाहर आ गया और ये 4 तारों वाली बायोमेटल है, जबकि किसी किसी फ्रिज में सिर्फ 2 तारें ही होती हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए
ये बाईमेटल निकालने के बाद में मैं इसको अब चेक कर रहा हूँ। तो अब इसकी सर्किट मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, जब ये ऑन होता है तो यहाँ देखिए ये रेड कलर की जो वायर है और ये ब्लू कलर की वायर है, ये बीच में फ्यूज़ है, फ्यूज़ इसी के अंदर दिया हुआ है। ये देखिए, तो यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये रेड कलर और ब्लू कलर कनेक्टेड है, तो इसमें करंट आ रहा है। मैं अभी आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन कलर और संतरी कलर या ऑरेंज कलर, ये यहाँ से जब ये 20-22 डिग्री माइनस में चला जाता है, ठंडा हो जाता है, जब ये कनेक्ट होता है, वरना ये डिस्कनेक्ट रहता है। जब मैंने चेक किया था ये इसको बाहर निकालने से पहले, तो ये इसमें कंटिन्यूटी बता रहा था। अब एक में नहीं बता रहा है, एक में बता रहा है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये जो रेड है और ब्लू है, इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है, चूँकि इसमें फ्यूज़ है, इसका मतलब फ्यूज़ ठीक है। और जो ये बाईमेटल का जो स्विच है यहाँ पे, जो माइनस में जाने के बाद कनेक्ट होता है, यहाँ पे करंट नहीं शो कर रहा है, कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जो ये वायर देख रहे हैं रेड और ब्लू, ये पहला पिन में है इस तरफ वाले में, और इस तरफ वाले पिन में ये है आपका संतरी और ब्राउन कलर का। ये देखिए, संतरी और ब्राउन कलर, तो इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है। ये देखिए, मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ ये देखिए, एक मिनट, वहाँ आप देखिएगा कंटिन्यूटी नहीं दिखा। एक मिनट, पहले इसको ऑन कर दूँ। ये देखिए, ये ऑन हो गया, और अब इसकी कंटिन्यूटी यहाँ देखिए, ये देखिए, इसमें कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। ये कौन सा वाला है? ये जो स्विच है, जो इसका ठंडा होने के बाद में, माइनस जाने के बाद में दिखाता है। और इस तरफ वाला, ये देखिए, इसमें कंटिन्यूटी बताएगा। ये देखिए, कंटिन्यूटी बता रहा है, और बीप की आवाज़ भी आ रही है, ये देख सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये बाईमेटल का जो ये है बाईमेटल, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसको आइस में डालने के बाद में हम देखेंगे ये -20 डिग्री में जब चला जाएगा तो कंटिन्यूटी बताएगा। मैंने चेक, इसको निकालने से पहले चेक किया था तो कंटिन्यूटी बता रहा था। इसका मतलब हमारा ये हीटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। दोस्तों, इसका मैं रजिस्टेंस वैल्यू भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, 20K पर रखने के बाद में अब इसको चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, अभी इसमें क्या पोजीशन है। ये देखिए, 57 बता रहा है, लगभग ठीक ही है बता रहा है। तो इसमें और देखते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। में हीटर का तो प्रॉब्लम इतना होने का चांस नहीं है, क्योंकि हीटर इसके अंदर दिया गया है, और जो बाईमेटल है, बाईमेटल भी मुझे ठीक ही लग रहा है। लेकिन ये आइस बार बार इतना जमने का वजह हो सकता है, वो मैं चेक करके अभी देख ले रहा हूँ कि जो टाइमर होता है, टाइमर के वहाँ से करंट हीटर को जो मिलना चाहिए वो वहीं से करंट नहीं आ रहा है। तो फिर ये बाईमेटल और ये सब क्या काम करेगा? कुछ भी काम नहीं करेगा। तो अभी चेक करके आपको दिखा देते हैं। हीटर और बाईमेटल इन फ्रीज़ों का जल्दी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि बाईमेटल के अंदर एक थर्मल फ्यूज़ भी लगा होता है, और वो भी जल्दी ख़राब नहीं होता, क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो वो ख़राब नहीं होता है। अब हम इसको इस मोड पे करते हैं, कंटिन्यूटी के मोड पे। ये देखिए, ये कंटिन्यूटी के मोड पे क्लैंप मीटर को हमने कर लिया, और अब इसको, क्योंकि अभी आइस जमा हुआ है, तो इस वक्त सही से पता चलेगा। ये डिफ्रोस्ट तो नहीं कर रहा है, पर ये हमारा बाईमेटल काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है पता चल जाएगा, क्योंकि आइस इसमें जमा हुआ है और ये आइस पे अभी ठंडा हो रखा है। तो ये देखिए, इसको हम ये क्लैंप मीटर से, एक मिनट, क्लैंप मीटर को यहाँ रख दिया, और आप क्लैंप मीटर में देखिएगा, मैं इसमें, ये देखिए, इसकी कंटिन्यूटी जो है, यहाँ जो ये रेड और ब्लू कलर की जो वायर देख रहे हैं, ये है आपका, एक मिनट, ये बता रहा हूँ, हाँ, ये है जो थर्मल
फ्यूज़ है उसका कनेक्शन देखिए। तो यहाँ से ये देखिए बीप की आवाज़ आ रही है और ये कंटिन्यूटी ठीक बता रहा है। देखिए ये इसकी कंटिन्यूटी ठीक बता रहा है, इसका मतलब ये फ्यूज़ तो ठीक है, थर्मल फ्यूज़ में कोई दिक्कत नहीं। और अब इस वाले पिन में हम इसको लगाते हैं और यहाँ देखिए, ये देखिए कंटिन्यूटी बता रहा है। इसका मतलब है कि जो आइस जमा है तो ये जो बायोमेटल है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, क्योंकि अभी ठंडा पोजीशन में है और ये ओपन हुआ है और इसमें इस हीटर को करंट मिलना चाहिए। लेकिन ये हीटर को वहाँ से जो टाइमर है, पीछे टाइमर लगा होता है, टाइमर से करंट नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब टाइमर में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो अब हम पीछे टाइमर को खोलते हैं और फिर देखते हैं कि टाइमर में क्या दिक्कत है। अगर इसमें भी कंटिन्यूटी नहीं आता रहता, देखिए इन दोनों में तो कंटिन्यूटी आएगा ही, लेकिन ये जो बायोमेटल का जो तार है इसमें अगर कंटिन्यूटी नहीं आता तो हम समझते कि ये ख़राब है। लेकिन इसमें चूँकि कंटिन्यूटी आ रहा है, ये देखिए इसमें कंटिन्यूटी फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंटिन्यूटी ठीक तरह से आ रहा है और इसमें भी कंटिन्यूटी आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। अगर इसमें इस वाले दो तारों में देखिए, इधर जो ये रेड और ब्लू है इसमें तो आएगा, लेकिन ये जो ये देखिए यहाँ नज़दीक करो, ये देखिए यहाँ जो ये वाले वायर हैं, ये संतरी कलर और ये ब्राउन कलर, इसमें अगर कंटिन्यूटी नहीं आता है तो ये ठीक है। लेकिन अभी आइस जमा होने से ये ठंडा है और खुला हुआ पोजीशन है, इस पर करंट आना चाहिए। अब बैक तरफ देखते हैं क्या दिक्कत है। दोस्तों 2-3 साल पहले के वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि सिर्फ वो आइस जमे हुए पर गर्म पानी डालने से और यहाँ बैक पोर्ट से पानी जब यहाँ से निकलने लग जाए तो समझिए कि सब क्लियर हो गया, सही है। लेकिन ये क्लियर होने के बावजूद भी अगर बार बार आइस जमता है तो उसमें ज़्यादातर इम्कान एलजी फ्रिज में, डबल डोर की एलजी फ्रिज में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए ये पीछे बैक साइड में ये लगा हुआ है, यहाँ पर इसको मैं खोल रहा हूँ, जो टाइमर यहाँ लगा हुआ है, जो क्यों ये डिफ्रोस्ट के लिए हीटर को करंट नहीं दे पा रहा है। अभी देखते हैं इसको, ये हमने निकाला इसको और देखिए इसमें क्या पोजीशन है यहाँ। ये देखिए ये पूरा कैसे इसकी पोजीशन हो रही है। अब हम खोल के देखते हैं। ये देखिए इसको हम बाहर ले लेते हैं और ये प्लग को इसमें से ऐसे निकाल लेते हैं। ये देखिए ये बाहर निकल गया और इसको ये देखिए इसके अंदर बहुत सारा कचरा और ये चूहे वगैरह बहुत सारा गंदगी कर रखे हैं। ये देखिए कितना कचरा इसमें है। अब इसको हम देखते हैं, इसका कचरा हम निकाल देते हैं। इसमें अक्सर होता है दोस्तों, आप जब टेक्नीशियन को बुलाते हैं वो सीधा कहता है कि जे गैस ख़त्म हो गया है, जबकि इसमें गैस कोई ख़त्म नहीं हुआ है। और चूँकि ऑनर्स को कुछ मालूम नहीं होता है तो कह देते हैं ठीक है आप इसमें गैस डाल दीजिए, और वो क्या करता है कि इसमें करता कुछ नहीं है। गैस वो डाल भी सकता है या वैसे फर्जी आपको दिखा सकता है कि गैस डाल दिया, और वो फिर इसको टाइमर को सेट करके सही करके या बदल के लगा देता है और फिर कहता है कि जी हाँ ठीक हो गया, और आपसे 1800-2000 रुपये कम से कम ले जाता है। ये देखिए चूहों ने इस तार को भी कुतर दिया है, लेकिन अभी तो इसमें कनेक्टिविटी बनी हुई है। बाकी अब हम इसका ये जो वायर्स है इसको इस क्लिप को हम निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। यहाँ देखिए बैक साइड में 2 स्क्रू है, इसको खोलेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ये बाहर अभी निकल, ये देखिए इसको निकाल लिया। ये 2 पेंच खोलने के बाद में ये देखिए ये बाहर आ गया। और अब इसकी सफाई, ये देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर तो ठीक ही है। और यहाँ पर देखिए ये गंदगी और इसके वजह से ये काम नहीं कर पा रहा है, शॉर्ट हो गया है। देखिए इसको क्लिप को हम बाहर निकालते हैं, ऐसा लगता है जल गया है।
इसको ऐसे बाहर निकाला, ये देखिए ये पिन बाहर आ गई और ये देखिए जल चुका है, इसका जो जैक है वो जल गया है। तो हो सकता है लूज कनेक्शन रहा होगा। और अब ये टाइमर जो है ये काम कर रहा है कि नहीं, ये भी मैं बाहर निकाल देता हूँ। और टाइमर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये अभी हम देखते हैं इसको सफाई करने के बाद में। दोस्तों ये देखिए कंटिन्यूटी जब मैं चेक कर रहा हूँ तो ये क्या दिखाता है, ये देखिए ये सेंटर वाला, इसमें 3 पिनें यहाँ है एक साथ हैं और एक पिन ये अलग से दे रखा है जो न्यूट्रल का है। ये 3 अक्सर टाइमर में ये चारों एक साथ दे देते हैं, लेकिन एक का गैप ज़्यादा रहता है। तो अब हम ये देखिए ये 3 नंबर में हमेशा ये मेन लाइन है, तो 3 नंबर में हम कंटिन्यूटी देते हैं। ये देखिए 3 नंबर में देते हैं एक के, और उसके बाद एक देते हैं इसमें 4 नंबर में। तो देखिए ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, बराबर है, बीप की आवाज़ आ रही है। और वही अगर हम इसको 3 से 2 नंबर में कंटिन्यूटी देते हैं तो देखिए यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा है। दोस्तों ये देखिए मैं इसको क्लैंप मीटर से चेक करता हूँ तो कंटिन्यूटी यहाँ और यहाँ बता रहा है। ये देखिए आवाज़ यहाँ आ रही है, लेकिन इधर कंटिन्यूटी इसमें नहीं बता रहा है। ये देखिए इसमें कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये जो टाइमर है ये काम नहीं कर रहा है। देखिए ये देखिए इसमें तो बता रहा है लेकिन इधर नहीं बता रहा है। अब इसको हम घुमा के देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसको घुमाने का है, ये देखिए घुमा के, ये देखिए इसका जो 7 घंटा चलने के बाद में 7 घंटा 54 मिनट चलने के बाद में अब फिर हम इसको यहाँ पे फिर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो ये देखिए यही बता रहा है, जबकि अब यहाँ 3 नंबर से 4 नंबर की लाइन कट जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ अभी लाइन नहीं कटा है, लाइन इधर आना चाहिए, 2 और 3 को लाइन दे देना चाहिए। तो ये देखिए ये 2 और 3 को लाइन नहीं मिल रहा है, ये 2 और 3 को लाइन नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। तो इसका मतलब ये टाइमर काम नहीं कर रहा है। अब हम इस टाइमर को खोल करके चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ पर 4 और 3 और 2 है, तो 3 में हमेशा इसके अंदर करंट रहता है। तब यहाँ से 3 से जैसे ये डिफ्रॉस्ट पे जाता है तो 3 से 2 में कनेक्ट हो जाता है, और नहीं तो बाकी जो फ्रीज मोड में होता है, कूलिंग मोड में, तो कूलिंग मोड में ये 3 से 4 नंबर में इसको करंट सप्लाई होती रहती है। अब देखिए इस टाइमर को हम खोल रहे हैं। खोलने के लिए यहाँ पर ये 2 पेंच दे रखा है, और ये दोनों पेंच खोलने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 पेंच खोलेंगे फिर खोल, ये देखिए ये दोनों ये पेंच खोल दिया हमने, और खोलने के बाद में इसको छोटा एक पेचकस से यहाँ पर ये देखिए ये अंदर पिन है, इसको दबाएंगे और इधर भी दबाएंगे तो ये तो पिन ये टूट गया दबाने से। कोई बात नहीं, टेप लगा देंगे, बाद में काम हो जाएगा। पहले अंदर देख लें प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो यहाँ से इसको देखिए ये निकाला, ये बाहर, ये देखिए ये बाहर आ गया आराम से, ये देखिए ये बाहर आ गई, और ये है गरारियाँ इसकी। तो हम इसको भी पहले बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको भी नीचे से हम बाहर निकालेंगे। यहाँ देखिए इसको ऐसे थोड़ा सा किया, ये देखिए निकलने लगा, फिर थोड़ा सा इधर से करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे निकाला और ऐसे निकाला, और ये स्लोली ये देखिए आराम से इसके अंदर भी, ये देखिए इसके अंदर भी पैक है, यहाँ पे ऐसे निकल रहा है ये देखिए ये चीज़ ये बाहर निकल गई। ये इसकी पत्ती है, 1 मिनट, ये देखिए ये जो पत्ती है यही
इसको कनेक्ट करने का, डिसकनेक्ट करने का काम करता है। एक बार इधर, एक बार इधर करता है। तो अब देखते हैं इसमें ये गरारियाँ अगर टूटी हुई होंगी तो ये टाइमर तब भी काम नहीं करेगा, लेकिन ये गरारियाँ सारी सही हैं और ये कोई भी टूटी हुई नहीं है। ऐसे इसको देखिए, यहाँ पे हम ये देखिए, यहाँ पर ये काम करने का इसका तरीका है। तो इसके साथ ये काम करता है। इसको मैं रख के और फिर ये अंदर भी 2 पेंच है, इसे भी मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कुछ कचरा है। ये अंदर भी एक पेंच है 2, क्योंकि हमें मेन देखना है ये यहाँ कनेक्ट नहीं कर रहा है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे तो चल रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये क्यों नहीं कर रहा है कनेक्ट, इसको मैं देखता हूँ। ये गरारी को एक बार मैं इसमें फिट करके छोड़ देता हूँ। ये यहाँ पर ये रहेगा। और अब ये अंदर का पेंच भी खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये अंदर का पेंच भी खुलेगा। ये देखिए, ये अंदर का पेंच खोल दिया। इसको हम नोक प्लास की मदद से पकड़ के बाहर कर लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया। ये छोटे पेंच अंदर के हैं, बड़े पेंच बाहर के हैं। तो ये देखिए, 2 पेंच के अलावा एक तीसरा पेंच भी है यहाँ पे, ये भी हमें खोलना पड़ेगा। ये देखिए, तीसरा पेंच भी खोल दिया, ये भी खुल गया। अब ये देखिए, ये देखिए, ये आराम से कैसे निकल रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेंगे और थोड़ा सा, ये देखिए, ये बाहर आ गई। ये देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर देख रहे हैं, ये है इसका सारा तामझाम। और ये गरारी गिर गई नीचे, उसको तो हम सेट कर लेंगे बाद में। ये देखिए, इसके अंदर कितना कचरा वगैरह है और ये आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा। अब इसमें कनेक्ट क्या करता है दोस्तों, ये देखिए, जो 3 पिने हैं, आप देख सकते हैं इसमें 3 पिने हैं। तो ये बीच वाला जो पिन है ये मेन है। तो यहाँ से डिफ्रोस्ट के टाइम इधर कनेक्ट हो जाता है, और जब कूलिंग समय में होता है, कूलिंग राउंड में, तो इधर से इसमें कनेक्ट हो जाता है कूलिंग सर्कल में। अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर इसको घुमाते हैं, देखिए जब नीचे घुमाएंगे तो ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये पेचकस लगा दिया नीचे, और अब देखिए ऊपर इसका कैसे इसका काम करता है। ये देखिए, जब ये तो बाहर ही निकल गया। 1 मिनट, अब देखिए, ये तो बाहर ही निकल गया, कोई बात नहीं, इसकी फिर भी सफाई कर लेते हैं। और ये काम करने का, ये देखिए, ये घूमता है ना, ये देखिए घूम रहा है ये। और यहाँ पर सारा इसका ये सेटिंग होता है। तो अभी देखते हैं ये कैसे सेट होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर अंदर पिने हैं, देख रहे हैं ना। यहाँ अगर कार्बन भी आ जाए, आप देखिए यहाँ कार्बन भी आ जाए तो ये काम नहीं करेगा। और या तो हीट होकर के, जब करंट, ये हीटर के लिए जब करंट सप्लाई करता है तो ये पत्ती देखिए टेढ़ी हो चुकी है। ये हीट होने के बाद जब टेढ़ी हो जाती है तो इधर से कनेक्ट होना ये बंद हो जाता है, और बंद होने की वजह से ये काम करना बंद कर देता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमेशा राइट साइड में क्लॉकवाइज ये घूमता है। देखिए, जब हम उल्टा घुमाने की कोशिश करेंगे तो इसकी गरारियाँ टूट जाएंगी। इसलिए इसमें जो स्क्रू ड्राइवर का ग्रिप भी बनाया है, तो देखिए ये राइट में घूमने को बनाया है। जब आप उल्टा करेंगे तो ये नहीं घूमेगा। ये देखिए, इसमें कट को ख़त्म कर दिया गया है। अब इसको मैं बाहर निकालता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ये छोटी छोटी ये पिने हैं। अगर हम उल्टा घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये सब टूट जाएंगे, फिर काम ख़राब हो जाएगा। अब ये देखिए, बिठा करके ऐसे राइट में घूमता है। तो अब यहाँ पर ये काम कैसे करता है, ये देखिए, यहाँ पर जो ग्रिप बना हुआ है,
ये देखिए दोस्तों, अब इसको बिठा देता हूँ मैं इन तीनों पत्तियों को ऐसे साइड करके, और इसको इसके ग्रिप में ये बिठा दिया। ये देखिए ये बैठ गई। और अब इसको मैं रखता हूँ ऐसे और नीचे से फिर घुमाता हूँ। तो ये देखिए, 1 मिनट में पेचकस लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ से जब घुमाऊँगा, ये देखिए, तो अब यहाँ काम कैसे करेगा देखिए। आप देख सकते हैं ये दो पत्तियाँ आपस में टच हुई पड़ी हैं। ये देखिए ये वाली जो राइट साइड वाली यानी 4 नंबर और ये 3 नंबर के ये पॉइंट आपस में टच है, ठीक है। और ये जब क्लॉकवाइज जब ये घूमेगा, जो 6-7 घंटा घूमेगा, तो ये देखिएगा ये अंदर की पिन आपस में टच होंगी। वो देखिए पहले वो 2 टच हैं, उसके बाद इस तीसरी से ये देखिए यहाँ से जो है ये पत्ती, जो ये बीच वाली पत्ती इधर टच है, और जब ये राउंड पूरा घूम के आएगा तो ये बीच वाली पत्ती इस पत्ती के साथ टच हो जाएगी। ये देखिए अब इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो आप 1 मिनट, थोड़ा टाइट है और फिर भी मैं पेचकस से घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिएगा, ये देखिए घुमाया, और जैसे घुमा रहा हूँ तो कट पोजीशन देखिए आया, और ये पत्ती वहाँ पर आपस में टच हो गई, उधर से डिस्कनेक्ट हो गया। जो राइट साइड वाला है यहाँ, ये देखिए फिर से देख लीजिए नज़दीक से, वो पत्ती आपस में टच हो चुकी है। ये देखिए ये 2 पत्ती जो लेफ्ट राइट वाली आपस में टच हो गई है, और राइट वाला पॉइंट खुल चुका है। अब इसका कनेक्टिविटी मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें देखिए यहाँ पर अभी दिखाता हूँ कि ये बीप आवाज़ दे रहा है या नहीं। अभी देखिए वो पत्ती आपस में टच हुई है, और मैं ये बीच वाले पत्ती में टच कर रहा हूँ इसको, और ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, और इसमें कंटिन्यूटी कट गई। ये देखिए यहाँ से कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई इस पॉइंट से। तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी ये आ रही है, ये देखिए कंटिन्यूटी आ रही है। अब जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको घुमाऊँगा और इसकी टाइमर, ये देखिए फिर वापस वो पत्ती राइट साइड में चली गई, और 4 नंबर पॉइंट से 3 नंबर पॉइंट का कनेक्शन हो गया। अब देखिए मैं फिर से कंटिन्यूटी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कंटिन्यूटी यहाँ आ रही है, और यहाँ पे नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आएगी। तो इस तरह से ये पत्ती काम करती है। अब मैं इसको फिटिंग करना शुरू करता हूँ। इससे फाइनल हो गया कि ये टाइमर हमारा पूरी तरह काम कर रहा है और काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसको वापस हम इसमें बिठा दे रहा हूँ। 1 मिनट, ये फिर से गिर गया। ये थोड़ा सा यहाँ सफाई कर लेते हैं। ये देखिए इसके ग्रिप में ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, ऐसे यहाँ पर। ये देखिए इसको, ये देखिए अब ये इसमें आराम से कट से आवाज़ आई और ये बैठ गया। अब तीनों पेंच लगा के इसको टाइट कर लेंगे। पहले ये छोटे वाला पेंच जो है एक यहाँ लगाएंगे, इसमें देखिए एक प्लास से ले लेंगे, चाहे ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, और एक पेंच यहाँ पे आ गया, और एक पेंच हमारा इधर बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, तीनों पेंचों को हमने टाइट कर लिया और ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसकी गरारी को मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ। गरारियों का ये देखिए, ये जो पिनियन है, जो छोटा गरारी है वो नीचे की तरफ रहेगा ताकि दूसरी गरारियों से टच होगा। यहाँ टच हो गया। अब एक ये बची है, तो इससे पहले इसको मैं यहाँ बिठा लेता हूँ। ये देखिए ये जो पत्ती देख रहे हैं, पत्ती का ग्रिप जो है वो अंदर वाली पत्ती के ग्रिप में जा कर के फंसेगी। ये देखिए ये बीचों बीच में आ गई, ऐसे बीचों बीच सेंटर में आ गई, और यहाँ पे ये आ गई। और इसको देखिए आराम से, ये देखिए ये ऐसे करके, 1 मिनट,
ये देखिए यहाँ पर ऐसे बराबर बिल्कुल, इसमें ज़रा भी टेढ़ा करेंगे तो ये पत्ती टेढ़ी हो जाएगी, फिर बैठेगी भी नहीं। इसको बैलेंस बना करके और तब यहाँ से ऐसे ये देखिए पुश कर दिया और ये बिल्कुल फिट अपनी जगह आ गई। ठीक है, और ये पिन यहाँ आ गई और दूसरी पिन ये वाली को ये देखिए इसमें से निकाला और इसको उल्टा करके यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर दिया। ये देखिए ये यहाँ पर अपनी जगह फिट हो गई। अब ये कैसे काम करेगी अभी हम चेक करते हैं। ये भी बिठा लेता हूँ, या इसको बिठाने से पहले ही चेक कर लेते हैं, फिर बिठाएंगे इसको। तो ये देखिए अब ये पूरी तरह ये ऐसे काम कर रही है। अब ये चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी ये बता रही है या नहीं। ये देखिए यहाँ पे आ गई। अब इसको कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं यहाँ पे। नहीं दोस्तों, यहाँ से कंटिन्यूटी ख़त्म नहीं होगी, बल्कि देखिए दोनों में बताएगी। चूँकि अब वो कोयल जो यहाँ ये कोयल थी, कोयल आपस में टच हो गई, तो अब ये यहाँ भी ये मेन पोजीशन आ गया और यहाँ भी आ गया। तो अब ये डिफ्रोस्ट मोड में जाएगी, यहाँ पे डिफ्रोस्ट होगी और उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा ये घूमेगा, ये देखिए फिर मैं घुमा के दिखाता हूँ। एक मिनट, ये पेचकस लगाया, ये देखिए थोड़ा सा घुमाया, तो अब देखिए यहाँ पर इसकी कंटिन्यूटी अब नहीं बताएगी। ये देखिए यहाँ नहीं बता रही है और यहाँ पे ये देखिए यहाँ अभी भी शो कर रही है, देख सकते हैं आप। तो अब इस तरह से काम करेगी। फिर एक राउंड और घुमा करके फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर एक कट आएगा जो तेज़, थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में कट की आवाज़ आएगी। ये देखिए कट की आवाज़ आई। अब मैं फिर से इसको देखता हूँ कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आ रहा है। ये देखिए इसमें आ गई कंटिन्यूटी, देखिए इसमें आ रही है कंटिन्यूटी, और इसके अंदर ये देखिए अब नहीं आ रही है इसमें। तो एक बार ये डिफ्रोस्ट मोड में अब चली गई। अब इधर इसका मतलब ये हमारा टाइमर ठीक हो गया। फिर एक राउंड और घुमा करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिर आ गया, ये आवाज़ आई और ये देखिए फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। कंटिन्यूटी इधर आ गई अपने 3 नंबर से 2 नंबर में, 2 नंबर पिन में, और ये देखिए इधर कंटिन्यूटी ख़त्म हो गई। तो इस तरह से ये टाइमर हमारा ठीक हो गया, काम करने लगा दोस्तों। क्या दिक्कत था वो आपने देख ही लिया। दिक्कत ये था कि जो पॉइंट हमने अंदर का 3 पॉइंट थे, उसमें बीच के पॉइंटों के अंदर कुछ कचरा आ गया होगा, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था। अब इसको हम लगा करके और फिर देखते हैं। इसका पहले हम ऊपर का कवर यहाँ का लगा दें और ये पेंच टाइट कर लेते हैं। ये देखिए ये ऐसे बीच में आना है और ये दोनों पिन 2 जगह में ये पिन में आ गया, और ये ऊपर से ग्रिप इसका हम ऐसे बिठा देते हैं आराम से। ये देखिए कटक आवाज़ आई और ये बिल्कुल फिट बैठ गया। दोनों पेंच यहाँ का टाइट करके फिर मैं दिखाता हूँ। अभी देखिए सारा फिट करने के बाद में ये देखिए कंटिन्यूटी इसकी बराबर बता रही है। और फिर थोड़ा सा जैसे घुमाऊँगा तो ये देखिए ये घूमने के बाद में अब इसकी कंटिन्यूटी इधर बताने लगी, और इधर देखिए इधर डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, डिफ्रोस्ट मोड में कुछ देर रहता है। तो अब ये कुछ देर के लिए, जब तक ये और ज़्यादा नहीं घूमेगा, अब देखिए थोड़ा सा और घुमा देता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और घुमा दिया, तो अब ये देखिए इधर कंटिन्यूटी बताना ख़त्म हो गया और इधर बता रहा है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब फ्रिज हमारा देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करता है। ये देखिए अब ये लिया और इन तीनों पिनों में ऐसे इंसर्ट कर दिया। ये देखिए पूरा अच्छी तरह ये बैठ गया, और यहाँ पे थोड़ा टेप लगा लेंगे जो कटिंग चूहों ने कुतर दिया है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। और इसका एक और जो न्यूट्रल का तार है वो यहाँ से लिया और इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब हम ऐसे ही चालू करके एक बार देख लेते हैं फ्रिज को कि ये कैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए फ्रिज को ऑन कर दिया, और ऑन करने के बाद अब एम्पियर भी ये देखिए ठीक ठाक ले रहा है। अभी ये देखिए एम्पियर इसमें हमने क्लैंप मीटर में लगाया है तार में, तो एम्पियर देखिए ये बिल्कुल 0.434 ले रहा है, लोड भी नहीं ले रहा है। और अब ये जब हीटर चालू होगा उस वक्त देखेंगे। अब हीटर चालू होने के लिए तो इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि फिर भी मैं एक बार हीटर को ऑन करके देखता हूँ वहाँ से नीचे से।
ये देखिए, इसको मैं घुमा रहा हूँ और देखता हूँ हीटर डिफ्रोस्ट मोड में ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी एम्पियर लेगा तो उससे पता लग जाएगा। मैं आराम से थोड़ा घुमा रहा हूँ इसको। ये देखिए फ्रिज बंद हो गई और ये हीटर मोड में चला गया। अब हम इधर एम्पियर देख लेते हैं कि इसका एम्पियर कितना ले रहा है। अब ये देखिए, फ्रिज फिर से ऑन हो चुका है और अब ये एम्पियर तो इतना ही ले रहा है, लेकिन अभी जब तक ठंडा होगा, जब इसका, क्योंकि आइस से पूरा निकल चुका है फ्रीज़र का, अब वो फ्रीज़र जब ठंडा होगा तो ये देखिए सब ओके ऑन है। और जब इसमें आइस थोड़ा सा जमेगा, जब ये माइनस डिग्री में जाएगा, -5-10 डिग्री में जाएगा, तब जा कर के जब इसका बाईमेटल ऑन होगा तो फिर उधर एम्पियर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।